अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो आज हमने कुर्ती की दामन का डिज़ाइन बनाना है। तो मैंने इस तरह से अपनी कुर्ती को कट किया है। यहाँ से हमने अपनी कुर्ती को 4 इंच पे इस तरह से मार्क किया है और यहीं से हमने इसे कट करना है। यहाँ पे हमने अपनी फैब्रिक को कट कर लिया। अब इसकी जो सेंटर पे हमने फैब्रिक लगानी है उससे पहले हमने यहाँ पर इस वाली साइड पे नोचेस लगाना है और यहाँ पर नोचेस लगाने के बाद हमने हाफ इंच की इस तरह से मार्किंग कर लेनी है फैब्रिक पे। यहाँ पर हमने मार्क कर लिया। इस साइड भी हम मार्किंग के पास नोचेस लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने ऐसे अपनी फैब्रिक को कट कर लिया। अब इसके जो बीच में सेंटर की फैब्रिक हमने अटैच करनी है डिज़ाइनिंग कर कर, उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने मेहंदी कलर की इस तरह से फैब्रिक ली है बीच में डिज़ाइनिंग कर कर अटैच करने के लिए, जो कि मेरी कॉन्ट्रास्ट से मैच है। अब यहाँ पर फैब्रिक की लेंथ को मैंने ये देखें इस तरह से इससे 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है फैब्रिक को। मेहंदी कलर वाली फैब्रिक जो मेरी है उसे मैंने ऐसे रखा है। क्लोज साइड मेरी अपनी साइड है और इस साइड की फैब्रिक मेरी ओपन है। तो यहाँ पर 2 इंच आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और इसकी लेंथ को मैंने 11 इंच लिया है एंड मैंने इसकी विड्थ को यहाँ पर 13 इंचेस लिया है। एंड मैंने यहाँ पे किस तरह से मार्किंग की है मैं वो आपको बता देती हूँ। मैंने ज्वाइंट साइड की फैब्रिक से इस तरह से 1 इंच से 1 पॉइंट कम मैंने यहाँ पे मार्किंग की है। स्ट्रेट लाइनिंग दोनों तरफ से ड्रॉ किया है और यहाँ पर ये हमारी सिलाई में चली जाएगी। इतनी फैब्रिक दोनों साइड से आपने इतनी फैब्रिक लेनी है अटैच करने के लिए हमारी कुर्ती के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको कट कर देती हूँ ये वाली लाइनिंग को, जिससे कि आप कन्फ्यूज़ ना हो। ये वाली इतनी फैब्रिक हमारी सिलाई में चली जाएगी। एंड देन अब मैंने यहाँ से इंच टेप इस तरह से लगाया है और 1 इंच के डिस्टेंस पे इस तरह से 3 लाइन मैंने इस तरफ और 3 लाइन मैंने इस तरफ से ड्रॉ किया है। तो आप इस तरह से 1 इंच के डिस्टेंस पे अपनी लाइनिंग को ड्रॉ करें। इस पे हमने पिन टक्स लगाना है। आप इस तरह से इस पे लाइनिंग ड्रॉ कर लें और कट्स लगा लें। मैंने यहाँ पर टोटल 8 कट्स लगाए हैं। सारी लाइनिंग्स पे मैंने इस तरह से कट्स लगा लिया है। अब आपने ऐसे फैब्रिक को सेट करना है। ये देखें आपकी फैब्रिक इस तरह से अटैच होगी। एंड मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, बीच की सेंटर पे मैंने लेसेस अटैच करनी है, लेस से डिज़ाइनिंग करना है, इसलिए मैंने बीच की इतनी स्पेस को छोड़ रखा है। अब मैंने इस साइड पे पिन टक्स लगा लिया है, तो हमने इस साइड भी सेम एज इट इज़ हमने पिन टक्स लगाना है। तो टोटल मैंने इस तरह से क्रीज लाइन बिठा ली है 3 पिन टक्स लगाने के लिए इस तरह से। तो हम जहाँ पर 1 इंच के डिस्टेंस पे हमने कट्स लगाया है ना, वहाँ पे कट्स को आपने सीधी इस तरह से फोल्ड कर कर पकड़ना है। ऐसे आपने इसे सेट करना है तो ये इजीली आपकी सेट हो जाएगी और आप इसे प्रेस से बिठा लें ताकि आपको पिन टक्स लगाने में इजी हो। और अब हमने इसी पे बिल्कुल बूट की गैपिंग जितनी हमने ना इस पे पिन टक्स लगानी है। तो हमने सिर्फ इस पे ऐसे सीधी सीधी सिलाई चलानी है। यहाँ पर हमने 1 पिन टक्स को लगा लिया है। अब दूसरी पिन टक्स को भी हम सेम एज इट इज़ लगा लेंगे। कट्स को हमने ऐसे दोनों साइड से पकड़ना है और इसे सेट करना है प्रेस की हेल्प से। एंड देन इजीली आपके यहाँ पर पिन टक्स जो है वो बैठ जाएंगी और आप यहाँ पे आराम से पिन टक्स लगा सकते हैं। तो आप अपनी ड्रेसेस को स्टिच करने टाइम प्रेस की हेल्प ज़रूर लिया करें, जिससे कि हमारी ड्रेस में बहुत ही फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर हमने दोनों पिन टक्स को लगा लिया है। अब हमने 3rd पिन टक्स को भी सेम एज इट इज़ लगाना है। एंड यहाँ पर हमने दोनों पिन टक्स के डायरेक्शन को आमने सामने रखना है। तो आपने पिन टक्स लगाने के बाद इसे प्रेस से बिठा लेना है। यहाँ पर मैंने तीनों पिन टक्स को लगा लिया है। अब मैं इसे प्रेस के हेल्प से सेट कर कर बिठा लूँगी। दोनों पिन टक्स का डायरेक्शन मैंने आमने सामने ही रखा है इस तरह से। अब हमने अपनी फैब्रिक को पूरी फैब्रिक को हमने ऐसे दोनों साइड से फोल्ड करना है, हाफ इंच जो हमने लिया था। तो यहाँ पर मैंने प्रेस के हेल्प से इसे बिठाया है और यहाँ पर हमने ना दोनों साइड की क्लोज साइड की तरफ हमने मार्किंग कर लेनी है। आपने यहाँ पे नोचेस नहीं लगाना क्योंकि हाफ इंच फैब्रिक हमारा अंदर फोल्ड है तो सिलाई में चला जाएगा। इस तरह से आपने पहले मार्क करना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड के सेंटर पे यहाँ पे मार्क कर लिया। अब इस वाली लेस को हमने सेंटर पे लगाना है। तो हम सेंटर की बिल्कुल लेस को रखते हुए ऐसे स्टिच कर लेंगे। मैंने अपनी लेस को यहाँ पर बिठा लिया है, ये देखें।
एंड देन अब हमने कुर्ती की पार्ट्स को लेना है। यहाँ पर मैंने जो लाइनिंग आपको ड्रॉ करके बताई थी, ये वाली पार्ट्स को हमने इस साइड जोड़ना है। तो आपने इसे ऐसे ओपन करना है अपनी फैब्रिक को, और ये वाली फैब्रिक भी हम ओपन करेंगे। और जो हमने ये वाली मेहंदी कलर वाली जो हमारी फैब्रिक है उस पर सेंटर की मार्क लगाया था हमने, तो इसे ऐसे हमने फोल्ड करना है। दोनों राइट साइड अंदर की साइड रहेंगी। दोनों आपने सेंटर को ऐसे मिलाते हुए सीधी सीधी इस पर सिलाई चलाकर इसे अटैच कर लेना है। सो व्यूअर्स, मैंने आपको बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ दामन का ये न्यू डिज़ाइन आपके साथ शेयर किया है, तो आप इसे अपने ड्रेसेस पे ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर आपने ऐसे बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई चलाते हुए फैब्रिक को अटैच कर लेना है। फैब्रिक को अटैच करने के बाद हम इस पर टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। तो आपने ये वाली फैब्रिक को राइट हैंड साइड की तरफ रखते हुए इस पर टॉप स्टिच आपने लगा लेना है। हमने यहाँ पे टॉप स्टिच को कंप्लीट कर लिया। अब हम फैब्रिक के साथ, कुर्ती की फैब्रिक के साथ इसे भी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर कुर्ती की भी यहाँ पे सेंटर पे हमने कट्स लगाना है, और हमने ऐसे इसे ओपन करने के बाद ये जो हमने मार्क किया है, दोनों सेंटर की मार्क को हमने ऐसे मिलाना है। तो आपने यहाँ पर दोनों सेंटर मिलाते हुए अब हमने इस पे भी सीधी सीधी सिलाई चलाकर इसे अटैच कर लेना है। यहाँ पर हमने अपनी डिज़ाइनिंग को कुर्ती के साथ अटैच कर लिया है। अब इस वाली फैब्रिक को ना हमने लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ रखते हुए ये वाली सिलाई को इस साइड रखते हुए हमने इस पर भी टॉप स्टिच लगा लेना है। यहाँ पर हमने अपनी टॉप स्टिच को लगा लिया है और अपनी कुर्ती के साथ डिज़ाइनिंग को अटैच भी कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारी साइड की, तो दोनों तरफ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से हमारी ड्रेस का ये फिनिशिंग लुक आया है। एंड मैंने इसकी कुर्ती पे नेक लाइन एंड स्लीव्स पे भी डिज़ाइनिंग की है। तो यहाँ पर मैंने अपनी नेक को इस तरह से DIY कर एंकरिंग थ्रेड से इसकी डिज़ाइनिंग की है। तो इसका लिंक मैंने आई बटन पे अवेलेबल कर रखा है, आप टैप कर इसकी नेक की डिज़ाइन की वीडियो वॉच कर सकते हैं। एंड मैंने इसकी बैक नेक को ऐसे रेडी किया है। ये देखें, बैक नेक मेरी सिंपल है और फ्रंट नेक पे मैंने इस पर डिज़ाइनिंग की है। एंड यहाँ पर मेरी कुर्ती का ये फाइनल लुक है, जिसकी नेक को मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है। स्लीव्स पे भी मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग की है। एंड इसकी शलवार मैंने फर्शी शलवार रेडी की है, जिसका वीडियो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर कर रखा है, तो आप इसकी वीडियो ज़रूर वॉच करें। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।